आपने किसी का पैसा खाया, किसी का हक खाया, यतीम का खाया, बेवा का खाया, बहन का खाया, अपनी बीवी का हक खाया, आप ज़ल्म जबर से पेश आए, आपने इंसानों के साथ ज़ल्म जबर किया। ये वो हकूक़ हैं जो खुदा भी माफ़ नहीं कर सकता है। मज़हब की तशरीह दो चीज़ों पे की है। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने, ज़कात देने, हज करने, दाढ़ी छोड़ने का नाम नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि ये इस्लाम है तो वो इस्लाम को समझता ही नहीं है। इस्लाम में ये वो चीज़ें हैं, नमाज आपसे रह गई, नहीं पढ़ी, मिस हो गई, बार बार मिस हो गई, तो इसकी माफ़ी है और इसकी तलाफ़ी भी है और इसका कफ़ारा भी है। रोज़ों का कफ़ारा है, हज का कफ़ारा है। यानी इस्लाम के जो इबादात हैं जो अल्लाह ने आप पे मुकर्रर किए हैं, अगर आप उनकी अदायगी में पहलुतई करते हैं, गफलत करते हैं, तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को इतना सख्त तो बनाया ही नहीं है कि जनाब आप उसके दायरे से निकल गए या आप नऊज़ बिल्लाह कोई मुस्लिम होने से रह गए। लेकिन इस्लाम ने जिस चीज़ पे जोर दिया है वो है हुकूकुल इबाद। तो लिहाजा ये अल्लाह ने ये ज़िंदगी इबादत के लिए सिर्फ नहीं दी है। अल्लाह ने कहा है मजबूर, बेकस, गरीब, कमज़ोर, उनके साथ आपका रवैया। अल्लाह ने जो इस्लाम में आप पे समाज के अंदर रहते हुए जो जिम्मेदारियाँ दी हैं, उसमें अल्लाह ने आपको इस दुनिया की जो जितनी नेमतें हैं, वो कुरान करीम में क्या फरमाते हैं कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुरान करीम की आयत है कि इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लक़ू ज़बाबन व अस्महू लहू। यानी कि कुरान करीम कहता है कि अल्लाह ताला ने, देखिए इसका मफ़हूम मैं आपको ये बता दूँ, अल्लाह ताला ने आपको इस कायनात में पैदा करके आपको लकीर का फ़कीर नहीं बनाया है कि आप वही करें जो आपके अजदाद ने किया। अल्लाह ने आपको अकल से नवाजा, वरना ये मैंने ज़बाबन व अस्महू लहू, ये कायनात के तमाम साइंसदान मिल के भी एक मच्छर के पर की तख्लीक तो करने से रहे। तो लिहाजा इस्लाम को उसहत कल्बी का है, अफ़ाम व तफ़हीम का है। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का मुताला करें और क्या कहते हैं कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में पूरी उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना है। कितनी शादियाँ की हजूर करीम ने और किन से की। अब आप अपने मुआशरे के अक़दार को देखें, बेवा की तरफ लोग दूसरे निकाह के लिए या तो रजू नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो ज़रा नज़र जो है या उकत इतनी नहीं है। हजूर करीम ने क्या मिसाल सेट की। हजूर करीम जब ग़ज़वे बदर पे निकलते थे, ग़ज़वात पे निकलते थे, ग़ज़वे खंदक में अपने पेट से पत्थर बांध के खुद ही मशक्क़त करते थे। तो लिहाजा हमारी ज़िंदगी और इस्लाम का नज़रिया ज़िंदगी ये है कि जियो और जीने दो। लोगों पे मज़हब इतना तारी न करो कि लोग जो हैं इस्लाम को देख, अगर बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो हम बुनियाद परस्ती की बातें करते हैं कि जी लोग हमारे मुआशरे में भी ऐसे कहते हैं दाढ़ी के हवाले से, दाढ़ी नहीं छोड़ी है, तो फिर जनाब ये याद रखें ये दाढ़ी इस्लाम में है, इस्लाम दाढ़ी में नहीं है। ठीक है ना, इस्लाम दाढ़ी में नहीं है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे हज करने वालों, बहुत सारे मुहद्दिसीन को, यानी कि जो हदीस से एक निकलती है और दूसरी आती है, बहुत सारे हिफ़ाज़ को, शयूख को, उज़ाम को मैंने बड़े छोटे इंसान भी पाया है। तो लिहाजा न उम्र न इल्म, अपनी किरदार की बुलंदी में, अपने किरदार के बनावट में आपने देखना है। इस्लाम ने आपको एक निज़ाम ज़िंदगी दिया, माँ बाप, भाई बहनों के, पड़ोसियों के, गाँव के लोगों के, मुआशरे के लोगों के हकूक़ का तयन कर लिया। अब आप उसको रिस्पेक्ट करें। और इस्लाम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा, यानी उस ज़माने में, आज भी अलीपुर में किसी को बता दें कि फ़लाँ की बेवा भाभी तिजारत में शुरू हो गई है, वो उस ज़माने में पैगम्बर करीम के साथ शादी से पहले तिजारत किया करती थी। तो इस्लाम तो आपको बताता है एक्सप्लोर करो। वो आयत है
ہمارے وہ دماغ کے کمپیوٹر میں بہت ساری چیزیں اوپر نیچے آج کل ہو گئی ہے. سیاست کا خانہ ذرا اوپر ہے آج کل, تو وہ آیتیں نکل گئی ہے. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, ہمارے لیے اسلام جو ہے میں مختصر ترین تعریف ہے. ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا سیکھو, اور سب سے بڑا اسلام احترام انسانیت میں ہے, احترام آدمیت میں ہے. شکریہ.